नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार के लाखों किसानों के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मार्च 2026 में आई विनाशकारी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, उनके लिए बिहार सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रभावित किसानों के खातों में सहायता राशि भेजी और कहा कि सरकार हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। दरअसल मार्च 2026 में बिहार के कई जिलों में अचानक आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। गेहूं, मक्का, सब्जियों और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। खेतों में तैयार फसलें बर्बाद हो गई थी, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि बिहार के 13 जिलों में 33% से अधिक फसल क्षति हुई है। इनमें सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर शामिल हैं। नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता योजना के तहत लगभग 1,95,870 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि भेजने की प्रक्रिया अपनाई है, ताकि बिना किसी बिचौलिए की सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच सके। इस योजना के लिए सरकार ने कुल 260 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए, जबकि कृषि विभाग के अनुरोध पर अतिरिक्त 60 करोड़ 71 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। अभी तक किसानों को 84 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा कि जब किसान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है तो केवल फसल ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ऐसे समय में सरकार का दायित्व है कि वह किसानों के साथ खड़ी रहे और उन्हें दोबारा खेती शुरू करने में मदद करे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असमान मौसम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। कभी बेमौसम बारिश, कभी तेज आंधी और कभी ओलावृष्टि किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। ऐसे हालातों में सरकार किसानों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल बीमा योजना से अधिक जुड़े। उनका कहना था कि प्राकृतिक आपदाओं के समय फसल बीमा किसानों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करता है और नुकसान की भरपाई में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुरक्षित बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को समय पर सहायता मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राहत राशि में प्रभावित किसान दोबारा खेती शुरू कर सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने किसानों को दी जा रही सहायता और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह सहायता राशि किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई कर पाएगी? क्या भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बिहार के लाखों किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। प्रभावित किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंचनी शुरू हो गई है और सरकार का दावा है कि आगे भी किसानों के हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।